समय आता है कि भाद्रपद की कृष्ण की अष्टमी की आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म उस कारागार में, उस जेल में होता है। वसुदेव और देवकी विलाप करते हैं, रोते हैं कि आज 8वां पुत्र भी मार दिया जाएगा। तब आकाशवाणी होती है कि वसुदेव डरो मत, तुम इस बच्चे को लेकर के नंद गांव जाओ और वहाँ नंद के घर में भी एक लड़की पैदा हुई है, वहाँ जाकर के इस बच्चे को सौंप देना और उस लड़की को लेकर के वापस आ जाना। तो नंद कहते हैं कि मेरे तो यहाँ हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, जेल में इतनी सेना लगी हुई है, मैं कैसे जाऊँ। तो कहते हैं कि तुम उसे लेकर के जाओ, सारी व्यवस्था हो जाएगी। वो अपने कारागृह में एक सूप पड़ा था, उस सूप के अंदर उस बच्चे को रख करके नंद निकलने का प्रयास करते हैं तो उनकी हथकड़ियाँ टूट जाती हैं, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, सारे सैनिक गहरी निंद्रा में चले जाते हैं और श्री कृष्ण को लेकर के वासुदेव निकलते हैं। तूफानी रात थी, भयंकर बारिश हो रही थी। उस बारिश में से वो निकलते हैं, यमुना किनारे जाते हैं। यमुना पूरे उफान पर नदी चल रही थी। वसुदेव एक बार डरते हैं कि मैं इस नदी से कैसे पार करूंगा, किस तरीके से मैं यहाँ से नदी यमुना को क्रॉस करके जाऊंगा। वो धीरे धीरे पानी में चलते जाते हैं, पानी उनके गर्दन तक आता है। जब वो मुंह को ढकने वाला होता है, पानी की लहरें बहुत ऊंची होती हैं, तो वो लहर उठ करके बालक कृष्ण के पैर को छूती है और स्वतः ही यमुना वसुदेव को रास्ता दे देती है। वसुदेव चल करके गोकुल पहुंचते हैं। वहाँ पर नंद के घर पे पहुंच करके उन्हें बच्चा सौंपते हैं। उनकी एक बेटी पैदा हुई थी उसी समय, वो लेकर के वापस जेल आ जाते हैं। सभी व्यवस्थाएं उसी तरीके की हो जाती हैं। बच्चे के रोने से, आवाज़ से सैनिक जग जाते हैं। तुरंत ही राजा कंस तक सूचना पहुंचा दी जाती है कि देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। कंस आता है, उस नन्ही बालिका को लेकर के पत्थर पर फेंकने जाता है, तो वो भी महामाया का जन्म था। तो लड़की उसके हाथ से छूट करके निकल जाती है और कहती है कि हे कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। कंस बड़ा चिंतित होता है कि फिर मुझे मारने वाला कहाँ जन्म ले लिया, ये तो जेल में ही थे। तो उस तरीके से श्री कृष्ण का जन्म कारागार में, जेल में होता है और फिर वो गोकुल में बड़े होते हैं।